सीजेआई का बयान, बाद में सीजेपी का जन्म और अचानक से कहानी नीट तक चली गई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चली गई। मामला अगर सीजेआई के बयान से जुड़ा हुआ था, कॉकरोच से ही नाराजगी थी, तो इस्तीफा तो सीजेआई का मांगा जाना चाहिए था। नहीं, कोई चीज जब बहुत तेजी से होती है ना, तो अपने साथ कुछ सवाल भी लेकर आते हैं। कॉकरोचों की पार्टी के मुखिया जो सामने से ना जाने किस किस से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। पूरे देश से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, देश के शासन से, प्रशासन से, सरकारों से, न्यायालय से। थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हमने सोचा हम अभिजीत दीपके से मांग लेते। एक कैरेक्टर है जिसका नाम, जो ट्विटर हैंडल है ऑफिस ऑफ विजय पटेल, इस भाई को जितनी बधाई दीजिए, जो राष्ट्रवादी राइट विंगर्स हैं बताइए, जितनी तारीफ करिए उतना इस लड़के का कम है, क्योंकि बहुत रिस्क लेके ये कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है और तथ्यों के साथ पूछ रहा है। ये जो पीछे कुछ तस्वीरें लगी हैं, इन तस्वीरों की कहानी अभिजीत दीपके से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये सब वो हैं जो अभिजीत जी के गुरु जी हैं, क्योंकि सामने से पूछा जा रहा है ये आपका प्रोफेसर है और इसने आपको मीडिया मैनेजमेंट में मदद की, साथ में कुछ ऐसे इंटरव्यूज पब्लिश किए गए हैं जो खुद अभिजीत दीपके ने दिए हैं। मिलते हैं अभिजीत दीपके वाली कहानी के अगले कैरेक्टर से, जिनका नाम है एमी शेलर, जिनका नाम हम लोगों ने पहले भी वीडियो में लिया, जो कह रही हैं बहुत बहुत थैंक यू, मुझे लिख रहा है दीपके, मुझे उसने मेल भी किया है। ये जब सब कुछ बता रहे हैं आपको कि कोई सीए है, कोई डीए है, कोई बीए है, उसमें से ये नहीं बता रहा है कि इनमें से ये जो है आपका मेन कॉकरोच मिस्टर अभिजीत दीपके, इसका भी इसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। ये जो दूसरे वाला है रांका, इसका भी इसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। ये जो भाई पीछे खड़ा है, इसका भी इसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। चल क्या रहा है गुरु? दूसरा, नेताजी कह रहे हैं कि वो तो आए थे ठोकने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत क्लियर हैं और सामने से दिखाई दे रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच का हिंदी तिलचट्टा जनता पार्टी। लेकिन कॉकरोच वालों को आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो आपसे कहते हो कि वो कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं, वो ये नहीं कहते हम तिलचट्टे हैं। हिंदी भी बताओ भाई। कुछ लोगों को इंग्लिश की गाली कूल लगती है, हिंदी वाली गाली बोला यार ये तो बड़ा लाइन क्रॉस हो रहा है। तो कुछ इसी तरह की कहानी कॉकरोच जनता पार्टी की है, और कॉकरोच जनता पार्टी का एक और पन्ना आज हम पलटने जा रहे हैं। दर्शकों, हम लोग बचपन में ऐड देखा करते ना कि 2 मिनट नूडल्स जो हैं, और वाकई में चूंकि ऐड आता था तो बच्चे में तो यही समझ आ जाता कि भाई वाकई में ये चीज 2 मिनट में बनकर तैयार होती है। हालांकि जब वो आपके घर आता है, आप कभी इस बात की फिक्र करते हैं या नहीं करते हैं कि वो 2 मिनट में पक रहा है कि नहीं पक रहा है, लेकिन ये एक मार्केटिंग का तरीका है कि 2 मिनट में नूडल तैयार। क्या 2 मिनट में लोकतांत्रिक सेटअप में कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई मूवमेंट भी खड़ा हो सकता है? हुआ, उसी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जिस तेजी से एक मूवमेंट खड़ा हो गया, लोगों ने कहा यह क्रांति है, आंदोलन है। कोई चीज जब बहुत तेजी से होती है ना, तो अपने साथ कुछ सवाल भी लेकर आती है। कॉकरोच जनता पार्टी का वही पन्ना आज हम पलटने जा रहे हैं और बात करेंगे कॉकरोचों के मसीहा, कॉकरोचों के बादशाह अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या छुपा रहे हैं बता ही नहीं रहे। कॉकरोचों की पार्टी के मुखिया जो सामने से देश के इलेक्शन कमीशन से, देश के जुडिशरी से, देश के प्रधानमंत्री से ना जाने किस किस से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे
तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के लिए इलेक्शंस रह जाएंगे. इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी. कॉकरोचों के बादशाह पूरे देश से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, देश के शासन से, प्रशासन से, सरकारों से, न्यायालय से. थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हमने सोचा हम अभिजीत दीपके से मांग लेते. कुछ लोग हैं जो अभिजीत दीपके एंड गैंग से कुछ सवाल पूछ रहे हैं. वो सवाल जायज भी हैं. अरे भाई, जब आप लोकतंत्र में सामने वाले प्रधानमंत्री की डिग्री सुबह शाम मांग रहे हो, तो लोग आपसे आगे बढ़ के थोड़ा सा, लोगों ने कहा कि ये देख लीजिए घर है, ये देख लीजिए गार्डन है, ये भाई साहब का बेडरूम है. आप लोगों ने कहा कि ये निजता का हनन है, ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है. खैर, सौरभ दास की कहानी हम पहले बता चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी होगा. जिनको नहीं जानकारी है वो जाकर के देख लीजिएगा. आज बात होगी अभिजीत दीपके सर की. ये जो पीछे कुछ तस्वीरें लगी हैं, इन तस्वीरों की कहानी अभिजीत दीपके से बेहतर कोई नहीं जानता है. लेकिन सवाल है कि क्या अभिजीत कभी बोलेंगे, बताएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा. फिलहाल हम तक जितनी जानकारी आई है, हमें लगता है कि वो आपसे बताया जाना चाहिए. ये सब वो हैं जो अभिजीत जी के गुरुजी हैं. कार्ला काथ क्या है? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंगेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सिमंस यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब ये सब के सब बताया जा रहा है कि ये तीनों चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन ही लोग हैं, माफ करिए, जो ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, ये अभिजीत जी के गुरु हैं. अब सवाल है कि अभिजीत जी के गुरु तो सबके होते हैं. सवाल है कि शिष्य सीख क्या रहा है. गुरु तो दत्त गुरु शुक्राचार्य भी थे, और गुरु द्रोणाचार्य भी थे, वाल्मीकि भी थे. शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, है ना. ये कौन से गुरु हैं भाई? एक कैरेक्टर है जिसका नाम, जो ट्विटर हैंडल है ऑफिस ऑफ विजय पटेल. इस भाई को जितनी बधाई दीजिए, जो राष्ट्रवादी राइट विंगर्स हैं बताइए, जितनी तारीफ करिए उतना इस लड़के का कम है. क्योंकि बहुत रिस्क लेके ये कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है और तथ्यों के साथ पूछ रहा है कि भाई साहब चल कैसे रहा सिस्टम. और उसी ट्विटर हैंडल ने, ऐसा लगता है कि कॉकरोच की पूछ होती है कि नहीं, नहीं होती है यार, ये वाले कहीं स्पेशल है, मुझे नहीं पता. कह रहे हैं कुछ लोग कि कॉकरोचों की पूछ पर इस भाई ने पैर रख दिया है और कॉकरोच छटपटा रहे हैं. ट्विटर पर ब्लॉक करके सौरभ दास भाग चुके हैं विजय पटेल को, क्योंकि विजय पटेल ने कुछ सवाल पूछे कि भाई तू स्टूडेंट कहता है, तू जेनजी का लीडर है, ये बता जरा लाखों रुपए का किराया कहां से दे रहा है. बस इतने से सवाल से भाई भाग गए ब्लॉक करके. अब कहानी आ गई है किन तक? कॉकरोचों के मसीहा तक. सवाल यह है, जो भाई लिख रहा है, बिग एक्सपोज, दिस इज डायरेक्ट प्रूफ दैट सीजेपी was a PR plan and that foreign powers helped अभिजीत दीपके. DNP, ये तो आज आई है कहानी. हम तो आपसे पहले दिन से कह रहे हैं, जो तौर तरीका है, जिस तरह के लोग जुड़े हैं, वो स्वतः स्फूर्त तो नहीं है. ऐसे बच्चे जो गुमराह हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ उनको गुमराह करके उस भीड़ का इस्तेमाल कुछ लोग अपने लिए कर रहे हैं. और इसमें विदेशी ताकतें हैं जो इस देश को अस्थिर देखना चाहती हैं. इस ट्विटर थ्रेड में यह बताया गया है कि यह पूरा का पूरा प्लान जो है PR था, पेड था, और इसमें विदेशी ताकतें शामिल थी. इसमें भाई लिख रहे हैं, फर्स्ट मीट अभिजीत प्रोफेसर माइकल डाउडिंग. ये है भाई साहब माइकल डाउडिंग. क्या है? हु हेल्प्ड हिम इन इंटरनेशनल मीडिया मैनेजमेंट. क्या अभिजीत दीपके के कोई प्रोफेसर हैं माइकल डाउडिंग नाम के? ये तो अभिजीत बताएंगे, क्योंकि सामने से पूछा जा रहा है, ये आपका प्रोफेसर है और इसने आपको मीडिया मैनेजमेंट में मदद की. साथ में कुछ ऐसे इंटरव्यूज पब्लिश किए गए हैं जो खुद अभिजीत दीपके ने दिए हैं, और कुछ ऐसे लोग जो सामने से आकर के कह रहे हैं कि अरे अभिजीत का एक मेल आया था, अभिजीत मुझे थैंक यू बोल रहा था क्योंकि मैंने उसको मीडिया मैनेजमेंट सिखाया या बताया. उसी एक इंटरव्यू का कुछ हिस्सा है जो यहां देखिए. दीपके रीच्ड आउट टू शैनलर नाम के कैरेक्टर से आगे मिलवाते हैं, to thank her for helping him prepare for a wave of media attention that followed the party's ride, Chandler said. He emailed me directly to thank me for helping him prepare for the
onslaught of media inquiries he received, Chandler said. एक शैनलर नाम की कैरेक्टर हैं जो कह रही हैं अभिजीत ने मुझे थैंक यू का मेल किया है क्योंकि मैंने उसे मीडिया से रिलेटेड जो चीजें बताई, लोग अब उसको काफी क्वेरी भेज रहे हैं कि आपसे बात कैसे होगी, आपकी कहानी कैसे छपेगी। तो इस बात के लिए अभिजीत मुझे थैंक कर रहा है। कोई ऐसा आंदोलन जो विदेशों में पका और भारत में वो कहते हैं ना कि वहां सीखे यहां इंप्लीमेंट कर दिए। एक है कार्ला काथ जो हमने बताया कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड एंगेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जानकार है। अगला सवाल विजय पूछ रहे हैं, द सेकेंड प्रोफेसर वाज कार्ला काथ, शी हेल्प अभिजीत फाइंड द इमोशनल पल्स ऑफ इंडियंस। अभिजीत दीपके thanked them later for the contribution but he never shared that these people were helping. अभिजीत दीपके शुरू से एक बात कह रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़ा ऑर्गेनिक है, ये स्वतः स्फूर्त है। देश में बच्चे नाराज हैं, बेरोजगार नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं और इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है। ये कुछ कहानी जो पूछा है विजय ने आगे लिख रहा है, Deepke created his graduate coursework, particularly Professor Karla Kath's classes on the cultural audience understanding for his ability to gauge the emotional pulse of Indian youth. भाई इस प्रोफेसर के अंतर्गत पढ़ाई कर रहा था किस बात की कि किस तरह से इंडियन यूथ के इमोशंस को एक तरह की कहानी में तब्दील कर दिया जाए। यह सवाल पूछ रहा है कौन? ये ट्विटर हैंडल जिसका नाम है विजय पटेल, ऑफिस ऑफ विजय पटेल, माफ करिए। आगे जिसमें यह कहा गया, जो शैलर कह रही हैं कि जिस तरह का मीडिया अटेंशन और जिस तरह का सोशल मीडिया पर क्रेज बढ़ा, उसके लिए दीपके साहब जो हैं हर किसी को थैंक यू भी कर रहे हैं कि अरे आप लोगों ने बहुत अच्छी मदद की, आप लोगों ने बहुत हमारी जो मदद की है इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अभिजीत दीपके वाली कहानी के अगले कैरेक्टर से जिनका नाम है एमी शैलर, जो जिनका नाम हम लोगों ने पहले भी वीडियो में लिया, जो कह रही हैं कि अरे बहुत बहुत थैंक यू, मुझे लिख रहा है दीपके, मुझे उसने मेल भी किया है कि जिस तरह की चीजें हमने उसे बताई हैं और वो चीजें काम कर रही हैं तो हमें भाई थैंक यू कर रहा है। शैलर क्या करती हैं? शैलर है पीआर इंडस्ट्री वेटरन है, प्रोफेसर हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में। इनकी एक्सपर्टीज क्या है, ये करती क्या है, काहे की दुकान है इनकी? इनकी दुकान है इन्फ्लुएंसर्स एंड एआई नेविगेटिंग द नेक्स्ट एरा ऑफ डिजिटल एंगेजमेंट। क्या करती हैं ये एआई में और डिजिटल एंगेजमेंट के बढ़ावे में उस तरह की एक्सपर्टीज रखती हैं। विजय अगला ट्वीट यही पूछते हुए कर रहे हैं, नाउ मीट पीआर प्रोफेशनल अभिजीत दीपके एंड अनदर प्रोफेसर एमी शैलर. She knows how influencers and AI shape digital management. This was the core behind the CJP, but unfortunately mainstream media won't ask him how this professor helped him. मेटा की टीम भारत सरकार के सामने हाथ जोड़कर गई है। जुकरबर्ग ने माफी मांगी है। किस बात की माफी थी वो, किस लिए? भारत के प्रधानमंत्री का एक वीडियो आता है इंस्टाग्राम पर, वो वीडियो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है मेटा पर। लेकिन हमने आपने देखा जो गालियों के वीडियो थे जो प्रधानमंत्री को दिए जा रहे थे, जिसमें इंडियन आर्मी को गाली दिया जा रहा था, इस तरह का कोई भी वीडियो एब्यूजिव कंटेंट होने के बावजूद, ऐसा वीडियो जो कम उम्र की बच्चियां कह रही हैं, गलत शब्दों का उपयोग कर रही हैं, उस तरह का कोई भी वीडियो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। और मेटा ने यह माना कि इस पूरी मुहिम के पीछे हजारों करोड़ का खेल हुआ, बहुत सारा पैसा पंप किया गया। मेटा के हेड ऑफिस में बैठे कुछ ऐसे लोग थे जो मेटा का पूरा एल्गोरिदम है वो उसी तरह का डिजाइन है, जहां आप कुछ सृजनात्मक कह रहे हैं, कुछ बढ़िया कह रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो वायरल नहीं होगा। लेकिन आप कुछ गंदा, घिनौना, घटिया कह रहे हैं, उसको वो वायरल कर रहा है। और मेटा की टीम ने इसीलिए माफी मांगी है कि हमसे भूल हुई है, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। इस तरह के लोग जो एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हुए थे, और आपको इस पूरे खेल में यह पता है कि दबा के इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए, उस पैसे के जरिए आपको मोटिवेट किया गया कि अरे अरे पहुंचो, कोई क्रांति, कोई आंदोलन हो रहा है,
हर किसी को जंतर मंतर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमसे आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन एक ऐसा खेल जो किसी को सिखाया गया कि ये करना कैसे है, ये होगा कैसे। एआई एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी कह रहे हैं, शी नोज हाउ इन्फ्लुएंसर्स एंड एआई शेप डिजिटल एंगेजमेंट। सीजेपी का खेल शुरू कैसे होता है। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक कमेंट आता है और अगले दिन एक मुहिम शुरू हो जाती है कि जी मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। और जो मेन कॉकरोच है अभिजीत दीपके, उस समय तक वो देश में भी नहीं था। वो बॉस्टन में बैठकर भारत में क्रांति की पटकथा लिख रहा है। आपको यह सब लगता है यह स्वतः स्फूर्त था? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से गाड़ी मोड़ी गई, देश के सीजेपी का बयान, सीजीआई का बयान, बाद में सीजेपी का जन्म, और अचानक से कहानी नीट तक चली गई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चली गई। मामला अगर सीजीआई के बयान से जुड़ा हुआ था, कॉकरोच से ही नाराजगी थी, तो इस्तीफा तो सीजीआई का मांगा जाना चाहिए था। नहीं, बहुत करीने से गाड़ी को मोड़ दी गई देश के एजुकेशन सिस्टम की तरफ। दबा के रीलबाजी हुई, दबा के सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, लोगों को भ्रमित किया गया और आपके इमोशंस के साथ खेला गया। यानी इस पूरे इंटरनेट के वातावरण को इतना भाव भंगिमा से भर दिया गया, इतने इमोशन से भर दिया गया कि आपको यह पता ही नहीं लगा कि यह सब कुछ कहीं बैठकर कोई कंट्रोल कर रहा है। आपके मोबाइल फीड पर क्या आएगा, आप क्या देखेंगे, वो कोई कहीं से बैठकर तय कर रहा है। इसमें सच और झूठ का कोई लेना देना नहीं। बच्चों ने पुलिस वालों से बदतमीजी की, बच्चों ने पुलिस वालों पर पत्थर चलाए, बच्चों ने पुलिस वालों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, वो आप तक नहीं पहुंचा। आप तक पहुंचा पुलिस की लाठीबाजी, पुलिस का एक्शन, पुलिस के आंसू गैस, पुलिस का पैलेट गन। और फिर आपने तय किया कि अरे ये तो देश के छात्रों के साथ बड़ा गड़बड़ हो रहा है। 2 मिनट में मैगी नहीं बनती, जितनी जल्दी देश में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी गई जहां लोगों से कह दिया कि चलिए संसद मार्च करेंगे। देश में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनसे इतर एक अलग, जिन्होंने कहा कि हम कॉकरोच हैं, वी आर कॉकरोच, और इस नाम से लोगों को जोड़ा गया। और लोग स्वतः स्फूर्त होकर कि नहीं नहीं हम लोग आंदोलन करेंगे। यह सवाल पूछा जा रहा है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स का इस पूरे खेल में क्या कोई लेना देना है या नहीं है। अभिजीत दीपके, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस तरह के लोग आपके साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, सवाल की अगली कड़ी यह है, वो लगातार कहते रहे कि इस पूरे खेल में, यानी इस पूरी मुहिम में उनके साथ कोई भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अभिजीत दीपके का सेमेस्टर जो है 2025 में खत्म हो चुका था, मतलब बॉस्टन में उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। उसके बाद भी वो अमेरिका में क्यों रहे, यह अगला सवाल है। इससे अगला सवाल यह है कि अमेरिका में रहने का उनको पैसा दे कौन रहा था, वो अमेरिका में रह कहां रहे थे। आगे पूछा जा रहा है, ही मस्ट आंसर एज ही क्लेम्स ही बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी। हां भाई, क्रांति के देवता महोदय, भगवान, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हां क्या है ये, बताइए देश को थोड़ा। आप लोग देश के प्रधानमंत्री से, देश के सिस्टम से, देश की सरकार से सबसे सवाल पूछ रहे हैं। 2-4 सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं, इनके बारे में जरा बताइए। और ये फ्रॉड मत करिएगा कि ट्रेन की टिकट मांगी जा रही है और आप टीटी से कह रहे हैं जाओ रेलवे मिनिस्टर का डिग्री लेके आओ। नहीं चलता ऐसा। टीटी का काम है टिकट मांगना, टिकट दिखाओ, है तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा जा रहा है एक आर्टिकल जो यहां का भी नहीं है। बिफोर इंडियाज कॉकरोच जनता पार्टी वेंट वायरल, इट्स फाउंडर वाज लर्निंग मीडिया स्ट्रेटजी इन बॉस्टन। ग्लोब कॉरेस्पॉन्डेंट है, 28 जुलाई की यह कहानी है जो छापी गई। थाई थियोडोरो जो लिखने वाले हैं, यानी यहां की कहानी भी नहीं है, विदेश में कहीं कोई आर्टिकल छपा है। आलोक भट्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो थैंक कहते हुए विजय गजेरा भाई की तस्वीर आगे दिखा दूंगा, जिन्होंने यह पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है।
उनसे जोड़कर आलोक भट्ट कुछ पूछ रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नेम इट एज अ बॉस्टन फाइल। इस पूरी कहानी को बॉस्टन फाइल का नाम दे दो, एज दिस मे सीम टू एवरीवन एज अ स्टोरी ऑफ हाउ स्पॉन्टेनियस कमेंट बाय सीजेआई was used to manufacture a movement for result in 70 days, taking it further from what Vijay mentioned here, a few notable pointers. आलोक भट्ट अपने ट्वीट में वही लिख रहे हैं कि एक रैंडम कमेंट जो मतलब स्वतः था किसी मामले को सुनते हुए सीजीआई ने कहा, और उस कहे गए शब्द पर एक मूवमेंट तैयार हो गया 70 दिनों के लिए। Boston University published a celebratory interview with Cockroach Janata Party founder Abhijit Dipke on June 8, 2026. Read it carefully. 2 days after he landed in Delhi. 2 दिन पहले 6 तारीख को 6 जून 2026 को जिस दिन दिल्ली में लैंड होता है अभिजीत दीपके, उसके 2 दिन बाद 8 जून को एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू जो है पब्लिश होता है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी उसको पब्लिश करता है। इसके बाद उसमें पूछा जा रहा है, इन इट ही एडमिट 3 times बिफोर परस्यूइंग माय मास्टर्स एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी आई हैड एक्सपीरियंस वर्किंग इन पॉलिटिकल सेटअप, आई हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, coming from a political background in India. The name student origin story collapsed on Boston University own website. ये जो फ्रॉड, खुला फ्रॉड यार। मैं गरीब हूं, मैं गरीब छात्र हूं, इस देश के छात्रों के लिए मैं लड़ रहा हूं, भारत माता की जय, गांधी जी जिंदाबाद। ये जो फ्रॉड है, इस लेवल का पॉलिटिकल फ्रॉड, वही पूछा जा रहा है कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी को दिए गए एक सेलिब्रेटरी इंटरव्यू में, क्योंकि भाई को इंस्टाग्राम पर कई मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, बीजेपी से ज्यादा, राहुल गांधी से ज्यादा, तो भाई ने कहा कि क्रांति के देवता तो अब हम हैं। भाई ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में भाई 3 बार मानता है, और देख ये तो दुनिया जान रही है कि भाई का एक पॉलिटिकल पार्टी से नाता रहा है। तो ये वाला फ्रॉड फिर भाई क्यों खेलने लगा दुनिया के सामने कि स्टूडेंट का हक, स्टूडेंट की मर्यादा? वो एक पॉलिटिकल टूल है पहले दिन से, किसी और की कहानी किसी और नाम से खेल रहा है, सबको पता है कौन लोग इसके पीछे हैं। भाई ने 3 बार मान रहा है, वही वो आलोक भट्ट कह रहे हैं कि उसने माना कि उसका एक पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा है। आगे वो लिख रहे हैं, क्लियर फ्रॉम आर्टिकल कोटेड बाय विजय, हिज ट्रेनिंग वाज स्पेसिफिक, द बोस्टन ग्लोब जुलाई 28 प्रोफाइल हिज प्रोफेसर्स क्राइसिस सिमुलेशन मीडिया स्पोकपर्सन ड्रिल्स कैंपेन्स rooted in local culture. His professor Abhijit volunteered to be a media spokesperson during the crisis simulation. It was the hardest role. इसको ट्रेन किया गया है, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, और एक मीडिया स्पोक पर्सन के तौर पर इसको तैयार किया गया है। इन इंटरव्यूज में, बॉस्टन ग्लोब के इंटरव्यू में इन बातों का जिक्र है, जिसके लिंक्स भी लगाकर दिए जा रहे हैं। आगे पूछा जा रहा है, नाउ लेट अस सी द टाइमलाइन। बिल्कुल सही, मई 15 सीजीआई, वो कॉकरोच वाला रिमार्क कहते हैं। 16 तारीख को सीजेपी लॉन्च्ड फ्रॉम बॉस्टन, ब्रांडिंग बिल्ट इन 24 आवर्स विथ एआई। डे 1, आपको याद होगा सीजीआई का बयान जो कॉकरोच की कहानी पर वो कहते हैं, और उसके बाद अचानक से इंस्टाग्राम पर कॉकरोचों का तूफान उठता है। आपके इंटरनेट फीड पर एआई जनरेटेड पोस्टर्स आने लगते हैं, तरह तरह के पोस्टर्स, मैं भी कॉकरोच, तुम भी कॉकरोच, सब कॉकरोच, कॉकरोच ही कॉकरोच, ये सब होने लगता है, और ये सब का सब एआई जनरेटेड होता है। वही यहां ये पूछा जा रहा है, 24 घंटे के अंदर आपने देखा कि कई मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पर जुड़ते हैं। उसके अलावा सीजेपी लॉन्च होती है बॉस्टन से, 50,000 से ज्यादा वो जो साइनिंग वाला होता है, मैं भी कॉकरोच मुहिम चलता है ना आजकल इंस्टाग्राम पर, वो 50,000 से ज्यादा, 15 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, मोर देन द बीजेपी। जून 6 को लैंड्स इन इंडिया, दिल्ली इनकैंपमेंट बिगिंस, और दिल्ली का खेल शुरू। 6 जून को भाई यहां लैंड करता है।
18 जून को लेटर टू प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता है, 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करते हैं धर्मेंद्र प्रधान। 70 दिन के अंदर देश के एजुकेशन मिनिस्टर को एक कथित मुहिम को लेकर जाना पड़ता है, इस्तीफा देते हैं। वो कह रहे हैं दिस इज एलीट एग्जीक्यूशन। आगे पूछा जा रहा है द मनी एंड आईटीआई एक्टिविस्ट, एक आईटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा कि भाई ये बताइए पैसा किधर से आ रहा है। रिटायर्ड एमआईडीसी जूनियर इंजीनियर सन फंडेड अ बॉस्टन डिग्री। आरटीआई एक्टिविस्ट को यह जवाब मिलता है कि $37,500 डीन्स स्कॉलरशिप प्लस एन एजुकेशनल लोन। द स्कॉलरशिप इज रूटीन एंड प्रीडिट्स सीजेपी, बट बॉस्टन यूनिवर्सिटी कॉस्ट फार मोर देन $37,500, which lender filled the gap, what collateral unanswered। इसमें पूछा यह गया, जो कहा जा रहा है कि हमको एजुकेशनल लोन मिला, हमको स्कॉलरशिप मिला, बॉस्टन यूनिवर्सिटी का खर्च इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब ये जो पैसा जो स्कॉलरशिप से मिला या लोन से हमने लिया, उसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो किधर से आया, वो किसने भरा, यह सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। आगे पूछा जा रहा है 3 क्वेश्चन। दर्शकों, इसमें बोलना क्या और बताना क्या, यह तो आप भी जान रहे हो। विच पॉलिटिकल सेटअप एम्प्लॉयड हिम बिफोर 2024? हु फंडेड द लोन गैप? वेयर आर द थ्रेट FIRs? वो जो कहा कि हमको मारने की कोशिश है, हमको बर्बाद करने की कोशिश है, उसका कहीं कोई FIR है तो बता दो। आगे लिखा जा रहा है कि उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भले ही बोस्टन में है, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कहां है? द एविडेंस शोज द पैटर्न एंड पैटर्न डिजर्व्स आंसर। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, कि जो अभिजीत दीप के बोलता है, फिर अगले दिन मुकर जाता है, फिर अगले दिन कोई और कहानी बताता है, फिर कुछ और कहने लगता है, यह सब कुछ हमने ऐसा लगता है कि पहले भी देखा है। यह सब कुछ देश ने पहले भी इसी तरह का देख रखा है कि जहां अभिजीत दीप के जाए तो कोई थप्पड़ मार रहा है, कभी कोई इंक फेंक देता है। यह मोडस ऑपरेंडी हमने पहले भी देखी है कि आंदोलन हो रहा है, कोई आके थप्पड़ मार दिया, कोई आके इंक फेंक दिया। यह सब कुछ हमने देखा है। और अब जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है, एक और ये जो तस्वीर है आपको देखनी जरूरी है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस बता रहा कि कोई सीईओ है, कोई ITN है, कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है। मेन स्ट्रीम मीडिया की यह हालत है। ये जब सब कुछ बता रहे हैं आपको कि कोई CA है, कोई DA है, कोई BA है, उसमें से ये नहीं बता रहा है कि इनमें से ये जो है आपका मेन कॉकरोच मिस्टर अभिजीत दीप के, इसका भी इसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। ये जो दूसरे वाला है रांका, इसका भी इसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। ये जो भाई पीछे खड़ा है, इसका भी इसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। चल क्या रहा है गुरु? दूसरा, नेताजी कह रहे हैं कि वो तो आए थे ठोकने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत क्लियर हैं और सामने से दिखाई दे रही हैं। जो लोग दूसरों से अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही मांग रहे हैं, उनसे जब थोड़े से जवाब तलब कर लिए गए, वो लोगों को ब्लॉक कर करके भाग रहे हैं। आप क्या सीखते हैं, आप क्या समझते हैं? अगर इंटरनेट पर आने वाला हर फीड आपको देश की सच्चाई लग रहा है, तो फिर आपका भगवान मालिक है। देश की सच्चाई अपने आंख से, अपने अनुभव से और अपने कान से ही समझिए। इंटरनेट पर आ रही हर बात सच नहीं होती, इंटरनेट पर आ रही हर बात पूरी नहीं होती। आपका भी अपना जीवन है, अपना भी जीवन जीने का अनुभव होगा, कुछ अपने अनुभव से भी सीखिए। और नहीं तो हमारा आपका दिमाग अगर इतना हल्का है कि कोई कहीं बैठ के कोई प्रोग्राम डिजाइन करेगा, एल्गोरिदम डिजाइन करेगा और हम एल्गोरिदम के गुलाम होकर के रह जाएंगे, तो फिर ऐसे ऐसे लोग आकर के भगत सिंह बन जाएंगे और कहेंगे हम इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़ी चीज है। क्रांति, आंदोलन, ये सब ना बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, और इन शब्दों का मतलब तभी क्या होता है जब सामने कोई भूखा आदमी है कि 20 दिन 25 दिन से भूखा है, हम कह रहे हैं कि यस यस जिंदाबाद जिंदाबाद, और सामने कचौड़ी का प्लेट लगे कचौड़ी लपेटने, सामने वाला भूख हड़ताल पे है।
उसी समय हमको यह समझ जाना चाहिए कि हम कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, हम कितने बड़े छात्र नेता हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी बुद्धि में खोट है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।